कहते हैं जब इंसान न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो बन जाता है परमेश्वर। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों की दोस्ती ऐसी कि लोग मिसाल देते थे। एक के घर खुशी हो तो दूसरा पहले पहुंचे, एक को दुख हो तो दूसरा साथ खड़ा मिले। गांव में उनकी मित्रता की चर्चा होती थी। जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी सारी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी। शर्त ये थी कि जुम्मन जीवन भर उनका पालन पोषण करेगा। शुरू में सब ठीक चला, पर कुछ समय बाद खाला बोझ लगने लगी। ताने, अपमान, उपेक्षा, अब खाला के हिस्से में यही था। एक दिन खाला ने कहा, अब मैं पंचायत बुलाऊंगी, न्याय चाहिए। गांव में पंचायत बैठी और पंच चुना गया, अलगू चौधरी। जुम्मन को विश्वास था, अलगू मेरा दोस्त है, फैसला मेरे पक्ष में ही देगा। पंचायत शुरू हुई। सबकी निगाहें अलगू पर थीं। अलगू के मन में तूफान था। एक ओर दोस्ती, दूसरी ओर न्याय। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन, तुम्हें अपनी खाला का ठीक से पालन करना होगा। अगर नहीं कर सकते तो उनकी संपत्ति लौटा दो। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। दोस्ती टूट गई। जुम्मन के दिल में कड़वाहट भर गई। समय बीतता है। एक दिन अलगू का बैल मर जाता है। वो दूसरा बैल समझू साहू को बेच देता है। कुछ ही दिनों में बैल मर जाता है। समझू पैसे देने से इनकार कर देता है। मामला पंचायत में पहुंचता है और इस बार पंच चुना जाता है, जुम्मन शेख। अब जुम्मन के सामने अवसर था बदला लेने का। अलगू चिंतित था। गांव में सन्नाटा था। पंच की गद्दी पर बैठते ही जुम्मन का हृदय बदलने लगा। पंच की कुर्सी पर बैठते ही मन में ईश्वर बस जाता है। जुम्मन ने गहरी सांस ली और फैसला सुनाया, समझू साहू को पूरा मूल्य देना होगा। बैल स्वस्थ था जब बेचा गया था। अलगू की आंखें भर आई। दोनों मित्र एक दूसरे को देखने लगे। फैसले के बाद जुम्मन उठकर अलगू के पास गया। आज मुझे समझ आया, पंच बनते ही इंसान नहीं रहता, वो परमेश्वर बन जाता है। दोनों गले लग गए। गांव में फिर से मित्रता की मिसाल कायम हो गई।